और क्या सवाल था? यार जहाँ तक चूंकि रिकॉर्डिंग हुई है तो अगर रिवाइज करना तो वहाँ से रिकॉर्डिंग देख लें। ओके जस्ट किडिंग, मैं कहता हूँ भारत में यार इसमें अब लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास एसी सिग्नल है और वो डायोड के थ्रू पास कर रहा है, ठीक, तो आपने जो आउटपुट टर्मिनल है या आउटपुट कंपोनेंट जो होगा उसके क्रॉस भी आपने सिग्नल ड्रॉ करना है। ठीक, हमें अब न्यूमेरिक आंसर नहीं चाहिए, न्यूमेरिक नंबर नहीं चाहिए कि 2 वोल्टेज आ गए या 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें वेव फॉर्म की फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक, यही बात कर रहे हैं आप? ओके, सो हमने ये बात की कि बजाय से कि हम डायरेक्टली साइनोसॉइड सिग्नल के ऊपर जाएं, एसी सिग्नल की जो फॉर्म फेमिलियर फॉर्म है उस पर जाने से पहले हम काइंड ऑफ डीसी सिग्नल की बात कर लेते हैं ताकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डीसी टू एसी आसान हो जाए। तो जो हमने लास्ट टाइम सिग्नल कंसीडर किया, दैट्स व्हाट फॉर हाफ ऑफ द साइकिल हमारा सिग्नल जो है वो पॉजिटिव था और स्टडी पॉजिटिव था, लाइक ए डीसी सिग्नल। बट फॉर अदर हाफ ऑफ द साइकिल हमारा जो सिग्नल था वो नेगेटिव। ठीक है, कंप्लीट सिग्नल जो है वो यहां से टाइम t इक्वल टू 0 से आपका टाइम जहां पर कंप्लीट है। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल में आपने 30 सेकंड्स ले लिए थे कि इतने में हमारा सिग्नल कंप्लीट हो रहा है फॉर एग्जांपल। तो 15 सेकंड के लिए हमने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और 15 सेकंड के लिए इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। ठीक, अब ये जो फिर हमने कहा कि आप अपने प्रॉब्लम को स्प्लिट कर लें इन 2 सेक्शंस में। ठीक, जब आपके पास ये वाली वेव फॉर्म आएगी तो आपका सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, अब हम इस बात को समझेंगे। हमने पहले स्टेप पर सिंपल सा एक सर्किट लिया, डायोड, ये सोर्स। अगर आप इस सोर्स को देखें और अगर आप इसको फेमिलियराइज या इक्वेट करना चाहें अपने डीसी बैटरी डीसी सोर्स से, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बन जाएगी, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इसके साथ फर्स्ट स्टेप पर मैं सिर्फ इसको अकेले को रख रहा हूँ। अब ये पिछले लेक्चर की पूरी समरी भी चल रही है और जो आपका क्वेश्चन है वो भी चल रही है। अगर मैं सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ अभी डायोड रखता हूँ तो डायोड ये कह रहा है कि फॉर द पॉजिटिव साइकिल फॉर दिस टाइम पी टाइप मटेरियल जो है आपका उसको पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है आपने, और जो एन टाइप का आपका मटेरियल है उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस किस्म की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस किस्म की जो सिचुएशन है, उसमें आपको पता है कि डायोड, आइडियल डायोड बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट वायर। ओके, ठीक है। शॉर्ट वायर की प्रॉपर्टीज करंट और वोल्टेज के लिहाज से कि जितना भी करंट इस नोड पर आएगा जहां पर डायोड का एक टर्मिनल कनेक्टेड था, उतना करंट दूसरे नोड पर ट्रेवल कर जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा थ्रू द डायोड। मैं क्या बात कह रहा हूं, डायोड में से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अब हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर इसके साथ कोई और कंपोनेंट्स कनेक्टेड है तो वहां से भी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, नहीं। ये बात क्लियर हुई? ओके, चला? ओके, जबकि इन 2 नोड्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, दैट्स 0। शॉर्ट वायर की प्रॉपर्टी के जिन 2 नोड्स पर वो कनेक्टेड होता है वहां पर पोटेंशियल जो है वो सेम होती है। सो पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा।
अगेन अक्रॉस द डायोड ये कहानी चल रही है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बाकी किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी रीजंस होंगी, ओके, जो हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, अच्छा जी। अब बाकी हाफ ऑफ द साइकिल, टाइम साइकिल के लिए जो आपका सिग्नल है, नेक्स्ट स्टेज पर आपने कहा कि ये टाइम डोमेन, ठीक है। हमारे ओरिजिनल सिग्नल जिसको हमने अपनी आसानी के लिए डिवाइड किया है, दो हिस्सों में सेपरेट किया है, अब हमने इसको पिक करके इसके लेंस, ठीक। सेम सर्किट की सिचुएशन, for the negative magnitude of the AC signal, ये जो आपके पास सोर्स की यहाँ पर जो बैटरी की, अगर आप इसको अगेन डीसी से हार्मोनाइज करवाने की कोशिश करें तो जो आपके पास सिचुएशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, अनलाइक दिस। अब बैटरी के टर्मिनल को आपने ट्विस्ट कर दिया, ओके। सो अब आपने क्या किया कि जो पी टाइप वाली साइड थी उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। जबकि जो एन टाइप वाली साइड थी उसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। और ये बात हमें पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पर ऑपोजिट पोलैरिटीज कनेक्ट हो जाए डायोड की, तो वो एज एन ओपन सर्किट बिहेव कर, डायोड एज एन ओपन सर्किट बिहेव करता है। यहां पर डायोड एज अ शॉर्ट वायर बिहेव कर रहा है, ओके। ओके जी। सो ओपन सर्किट उठाओ, डायोड जब ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव कर रहा है तो हम ओपन सर्किट की सिचुएशंस देख रहे हैं। ओपन सर्किट में करंट एक नोड से दूसरे नोड पर नहीं, ठीक है। सो जबकि जितना भी वोल्टेज है वो यहीं पर ही डेवलप हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हमने कैपेसिटर में बात की थी, इन दो नोड्स के दरमियान में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, V is equal to max, ठीक। यानी कि जितना वोल्टेज यहां से आपने दिया था वो सारे का सारा यहां पर ड्रॉप हो गया फॉर दिस केस ओनली। अभी अगर सर्किट में अमेंडमेंट होती है तो फिर बात नहीं हो रही, ओके। यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब अगली बात ये कि अगर आपसे कहा जाए कि ये बताएं कि जो सिग्नल अब आपको दिया गया है वैसा ही सिग्नल, या अगर हमने वेव फॉर्म दी है तो हमें आंसर भी वेव फॉर्म की फॉर्म में ही चाहिए, न्यूमेरिक नंबर नहीं चाहिए, तो फिर अब आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। फर्ज करते हैं कि आपसे पूछा गया है कि ये जो सोर्स था, ये जो सिग्नल था, ये वोल्टेज का सिग्नल है, ठीक। और अब आप डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की सिचुएशन बनाए, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म, ये सिग्नल की फॉर्म में आपने ट्रांसफर। तो अब आपने कहा कि भाईजान इस सिचुएशन में जब ये इनपुट आ रही है तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0 है, ओके। तो अगर मुझे ग्राफिकली 0 को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ये, ठीक है, फॉर हाफ ऑफ द साइकिल
जब इनपुट मेरी पॉजिटिव का लेट्स सपोज ये 5 वोल्ट्स कर लेते हैं, ठीक, जब इनपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड 5 वोल्टेज था तो डायोड के अक्रॉस, अब ये बात मैं बार बार कर रहा हूं कि मुझे पता है कि आपने ब्लेंडर नहीं माना, डायोड के अक्रॉस किसी और कंपोनेंट की बात नहीं हो रही। अब हम इसको अगले स्टेप पर आकर और क्लियर कर, वोल्टेज था 0, ठीक, जबकि आपका मैग्नीट्यूड जब -5 हुआ है, -5 वोल्टेज आया, तो डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम 5 ही हो सकता है, 5 से ज्यादा तो नहीं जा सकता, ठीक है, एंड दैट्स -1, ओके, मैक्सिमम वोल्टेज माइनस का दिया ना, माइनस का, तो ये आपके पास फॉर नेक्स्ट साइकिल, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, यानी कि इनपुट वाले प्लॉट के ऊपर ही आउटपुट को प्लॉट करना चाहूं, तो मेरे आउटपुट जो है ऐसा, इनपुट पर ब्लू वाला सिग्नल था और जो आउटपुट मुझे नजर आ रही होगी वो ग्रीन सिर्फ आएगी, यानी कि ये वाला साइकिल, ये वाला जो इनपुट है ये आउटपुट पर आ ही नहीं रही, ठीक, ओके, यानी कि जो अच्छी बातें क्लासरूम में की जाए वो आए ना, और जो बातें बहुत अच्छी हो वो जो है वो आ जाए, ठीक है, ओके, ये वाइस वर्सा करते हैं। सो जो आपकी इनपुट सिग्नल थी उसका कुछ पोर्शन या एक साइकिल लेके आना है और दूसरा साइकिल नहीं लेके आना, अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाए तो आप डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीड है ना, समझा? क्या नाम है अपना? कयूम, तुमने मिड टर्म का एग्जाम दिया? टर्मिनल का देने का प्लान है? सॉरी, वो मैं इतने दिन से तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ यार, गलियों गलियों शहर शहर पूछा कयूम की आवाजें लगाते रहे हम, तो मिड टर्म का एग्जाम नहीं दिया तो उसकी आपने रीटेक के लिए अटेम्प्ट भी नहीं की, और टर्मिनल का देने का प्लान है? ओके, यू नीड relatively high level of preparation for that, you know, okay, शाबाश, और मेरी कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ओके, आई बिलीव कि जेन्युइन रीज़न होगा जिसकी वजह से आपने मीटर नहीं दिया होगा, ओके, सॉरी, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपको अपने इनपुट सिग्नल का कुछ पोर्शन जाने देना हो और कुछ पोर्शन रोकना हो, आउटपुट पर कुछ आपने दिखाना हो, कुछ ना दिखाना हो, तो डायोड एक टूल हो सकता है। ये इस छोटी सी एग्जांपल से अभी तक यहाँ पर पहुंचे, ओके, डायोड की मदद से आप ये काम कर सकते हैं, ओके, तो जो अभी ये लास्ट लेक्चर तकरीबन यहाँ तक था, आपके जो सवालात थे तो वो कुछ हुए कंप्लीट? यस, ओके, अभी लास्ट लेक्चर का एक और पोर्शन रहता था। अगर नेक्स्ट स्टेप पर इसी सर्किट में आप डायोड के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक, और अब आपकी ख्वाहिश ये हो कि जो आउटपुट आपकी है उसको आप इस रेजिस्टर के क्रॉस फाइंड आउट करें। यही वेव फॉर्म जो भी आपने डायोड के लिए बनाई है, यही काम आप जो है वो रेजिस्टर के लिए करें, ठीक। फॉर द फर्स्ट केस, जब मैक्सिमम करंट, जितना भी करंट यहां से गुजर रहा है वो सारे का सारा नेक्स्ट नोड पर आकर, उसकी कोई चॉइस नहीं है कि ठीक, उसने इस रजिस्टर में से ही फ्लो कर रहा है। मोहम्मद अली, गेटिंग समथिंग? पक्की बात है, कुछ समझ नहीं आ रही? ओके, तो जितना भी करंट ये वोल्टेज सोर्स दे रहा है, अगर आप रिकॉर्डिंग जाकर वो जो दोबारा से करें तो वहां पर मैंने बहुत एम्फसाइज किया इस बात कि जितना भी करंट ये वोल्टेज सोर्स दे रहा है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में लोग मुकर गए थे कि जनाब आपने ये डिस्कशन नहीं की कि करंट सोर्स वोल्टेज भी दे सकता है या वोल्टेज सोर्स करंट भी दे सकता है, ठीक है, और मैंने बताया था कि जाकर रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, एनीवेज, मैं इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ दोबारा कि जितना भी करंट ये वोल्टेज सोर्स देगा
वो सारे का सारा इस आइडियल डायोड से पास करता हुआ इस रजिस्टर के में से फ्लो करेगा और फिर वापस सोर्स हो जाएगा। लेट्स सपोज के इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये कोई भी नंबर है, ओके। और आपका सवाल ये है कि इसमें से फ्लो करता हुआ वोल्टेज, इसमें से फ्लो करता हुआ करंट निकालें या वोल्टेज निकालें, ओके। फॉर दिस स्पेसिफिक सिचुएशन ये वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टर आपस में पैरेलल में, दैट्स व्हाई वी एडवाइज कि जैसे ही आप सर्किट देखें तो आप सबसे पहले ये देखें कि नोड्स कहाँ कहाँ हैं, सीरीज में कौन से कंपोनेंट्स हैं, पैरेलल में कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक। तो ये दोनों कंपोनेंट्स पैरेलल और पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है तो हमारे सिनेरियो के मुताबिक इस रजिस्टर के अक्रॉस 5 वोल्टेज आता है, ठीक। और यही वो चीज थी जो अभी फिलहाल आपने ड्रॉ करनी थी, ठीक है। तो अब अनलाइक कैपेसिटर जो आपकी आउटपुट आने लगी है, जो आपकी आउटपुट आने लगी है वो है 5 वोल्ट, यानी कि जितना सिग्नल आपने इनपुट पर दिया है वो सारे का सारा सिग्नल आपको इस रजिस्टर में से इस रजिस्टर के क्रॉस आ गया, ठीक है जी। हाँ भाई पक्की बात है, बता, अगर नहीं तो बताओ दोबारा से, ओके। ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं नजर इस वक्त, फॉर ओनली फॉर दिस सिचुएशन बात हो रही है। आज हम जिस लेक्चर पे जो हम जाएंगे वहां पर हो सकता है सिचुएशन चेंज। तो यहां पर तो आसान सा काम था कि भाई जितना वोल्टेज ये दे रहा है जितने वोल्टेज ये दे रहा है, ओके। 5 वोल्टेज, यानी कि जितनी इनपुट आप दे रहे थे उतनी इनपुट यहां पर आ रही है, ओके। सो इनपुट और आउटपुट सेम है, जितनी आपने इनपुट दी, यानी कि जितना मैं समझाना चाह रहा था आपने उससे भी ज्यादा नहीं तो उतना समझ लिया, ठीक है। सो दैट्स द सिचुएशन फॉर दिस साइकिल कि पहले 15 मिनट में तो यही सिचुएशन है। अच्छा, अगले 15 मिनट जब मेरा एनर्जी लेवल सोने से भी नीचे चला गया, ठीक है। आप लोग तो चांदी के लेवल पर ही है ना, मैं सोने पे गया, ओके। तो सिचुएशन ये हुई, करंट फ्लो नहीं कर सकता नेक्स्ट कंपोनेंट्स में से, और हमने कहा कि जितना भी वोल्टेज था वो सारे का सारा इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया। तो भाई इसके क्रॉस, हमारा सवाल तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है, ठीक। रजिस्टर का रिलेशन हमें पता है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस चाहे 1 लाख क्यों ना हो, करंट चूंकि यहां पर फ्लो नहीं कर रहा तो वोल्टेज भी इस रजिस्टर के अक्रॉस 0, ठीक। सो इनपुट थी आपकी ग्रीन वाले सिग्नल, लेकिन रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट आपकी बनी है। तो अगर इसको मैं मैप करूं अपने इस प्लॉट पर तो वो बनेगा ठीक है, ओके। अब एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, मतलब ये कि फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल जो भी इनपुट है अगर आपको वो चाहिए तो आप रजिस्टर से राब्ता करें, और फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल जो भी इनपुट है अगर वो आपको चाहिए तो आप डायोड से राब्ता करें। ब्लू वाला सिग्नल अगर आपको चाहिए तो आपने रजिस्टर से राब्ता किया, और ब्लू वाला सिग्नल अगर आपको चाहिए तो आपने डायोड से राब्ता किया आउटपुट लेने के लिए, नहीं, ओके। सॉरी, दोनों ब्लू हो गए, हाँ ना, यानी कि जो भी आप इनपुट दे रहे थे ब्लू वाली इनपुट है ना आपकी, अगर आपको वही चाहिए तो आप नोट करें कि डायोड पहले वाले हाफ साइकिल में डायोड के पास आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, डायोड के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं। अगर आप रजिस्टर के पास चले जाएंगे तो वहां से आपको
जो भी आपने इनपुट दिया वो मिल जाएगी। अब ये वोल्टेज की बात हो रही है प्लीज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल ब्लू वन, अगर आपको ब्लू सिग्नल चाहिए, उतना ही मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अब आप डायोड के पास जाएंगे, रेड सिग्नल, ना कि आप रजिस्टर के पास, ठीक है। तो इस तरह से जितनी आपने इनपुट दी थी, एनर्जी कंजर्व्स, ठीक है, जितना भी आपने इनपुट दिया था इस सर्किट को, जो कि मुश्तमिल है एक डायोड और एक रजिस्टर पर, वो उन दोनों ने आपस में मिल बांट के इस्तेमाल करना। ओके, मेक सेंस? अगर आप किसी एक कंपोनेंट के पास खड़े रहेंगे तो फिर आपको कंप्लीट साइकिल की इनपुट नहीं मिल सकेगा, यानी पीक टू पीक तो आपने 10 दिया और कोई एक कंपोनेंट था वो सिर्फ आपको 5 देगा, चाहे वो डायोड था चाहे वो रजिस्टर था। अगर आपको पीक टू पीक 10 चाहिए, जो कुछ आपने इनपुट पर दिया वही आउटपुट पर, तो फिर आपको दोनों कंपोनेंट्स को टच करना होगा। ओके, बहरहाल हम इतनी गहराई में ना जाए। ओके, इसको यहीं पर ही खत्म करें। अगर आपको रजिस्टर के में से फ्लो करता हुआ करंट चाहिए, अभी हमने वोल्टेज की बात की, अगर करंट चाहिए तो वोल्टेज आ गया, रजिस्टर की वैल्यू मालूम है, करंट निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। I इज इक्वल टू V/R 0.5 आ गया आपके पास, या हाफ, जबकि यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, ठीक। अगेन, अगर आप सिर्फ रजिस्टर की बात कर रहे हैं और करंट की भी बात करें, तब भी हाफ ऑफ द साइकिल में आपको आउटपुट मिल जाएगी और हाफ ऑफ द साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। कौन से हाफ ऑफ द साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगी, इट डिपेंड्स ऑन योर डायोड या सिग्नल, ठीक है, कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या इनकी बनी हुई थी। ओके, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में सारी डिस्कशंस की थी। कोई बात अगर समझ आती हो किसी को है? ओके, आज के लेक्चर में जो कि टेक्निकली हमारा दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़, हमारा लास्ट लेक्चर है टेक्निकली। नेक्स्ट वीक से हम क्योंकि हमारी 32 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, उनका आई थिंक आज ज़्यादा क्लासेस हैं, मोर देन 32 पर शायद हम स्टार्ट। तो आज हम यही डायोड और रजिस्टर के साथ हम KVL KCL को कनेक्ट करके तो फिर आज की लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और उसके बाद फिर हम जनरल डिस्कशन। ओके जी जनाब, कोई क्वेश्चन है? करंट अगर 0 है तो उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगी ना, किसकी? फिर V 0 क्यों नहीं है? V 0 ही है? नहीं, हम आइडियल रजिस्टर ले रहे हैं। एट स्टार्टिंग लेवल हम आइडियल सिचुएशंस को करके अपनी जान छुड़वाएंगे। ओके जी, ओके जी, ओके, दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट। और अब हम जो है वो थोड़ा सा एक दो स्टेप्स इकट्ठा ही इस स्टेप के अंदर जो है हमने इंक्रीज की। ओके, पहली चीज कि हमने क्योंकि अब थोड़ा सा ग्राउंड बना लिया है कि एसी सर्किट किस तरह से साइकिल बिहेव करता है, तो अब हम साइनोसॉइडल सिग्नल को कंसीडर कर रहे हैं। इट इज अनदर टाइप ऑफ एसी सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी अजम्पशन जो लगा लेते हैं वो ये है कि जब डायोड के ओपन या शॉर्ट होने के बाद जब आप यहाँ पर वोल्टेज वगैरह की डिस्कशन कर रहे होंगे, तो भी जो पिछला केस था उसमें तो वो स्टडी 5 या -5 था ना जो मैग्नीट्यूड था। तो अब तो ये वेरी कर रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। तो इसमें हम अज्यूम भी करते हैं कि आप 5 ही जो उसकी मैक्सिमम पीक है आप उसी को लेके चलें। यस सर। ठीक है, तो अब हम जो हमारी पिछली कंडीशन थी वहां पर मैच करेंगे। वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे वो भी हम बना रहे हैं। ओके, ठीक है नी, यहाँ तक बात होगी। तो चाहे हमारे लिए वो जो स्टडी एसी था लास्ट टाइम, स्क्वायर वेव जिस तरह थी वो आ जाए या साइनोसॉइड आ जाए, अब एक ही बात। ओके, हम मैक्सिमम वोल्टेज को लेते हुए बात करेंगे।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। एक सोर्स जो कि ऐसा सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक, कनेक्टेड है एक डायोड के साथ, और ये डायोड फर्दर कनेक्टेड है 5 ओम के रजिस्टर, 3 ओम के रजिस्टर और 7 ओम के रजिस्टर के साथ, ठीक। और हम सपोज कर लेते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड है वो वोल्टेज रिक्वायर्ड है, ये करंट का सिग्नल, ठीक है। मैं इंटेंशनली वोल्टेज कि करंट आ रहा है और आपको आउटपुट पर वोल्टेज चाहिए, हमें वोल्टेज चाहिए। और अब्दुल्ला किस कंपोनेंट के अक्रॉस लेना है रजिस्टर्स में से? 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो, अभी आप जब हम सॉल्यूशन तक जाएंगे तो आप सबके अक्रॉस फाइंड आउट कर चुके होंगे, नो नीड टू वरी। ओके, यही था अभी बोला, 5 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है, समझा? ओके, तो सबसे पहले हम सिग्नल को 2 पार्ट्स में अपनी आसानी के लिए, अगर आप इतने एफिशिएंटली काम कर सकते हैं आप 1 गो में चल के, ठीक है। हमने अपनी आसानी के लिए अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट नंबर 1 फॉर दिस हाफ साइकिल जब मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल वाज पॉजिटिव, एंड पार्ट 2 जब ये नेगेटिव, ठीक। सो पार्ट 1 में जब इस सर्किट को पॉजिटिव 5 एम्पेयर करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक। उस वक्त सिचुएशन आपके सर्किट की ये बनी कि जो आपका डायोड था, अभी बाकी कनेक्ट करते हैं, उसके पी टाइप से पॉजिटिव और एन टाइप से नेगेटिव, ठीक। अभी अभी जो हमने डिस्कशन की उसके मुताबिक ये आपका एज अ शॉर्ट वायर बिहेव करेगा, ओके। सो डायोड का मसला 5 ओम, 3 ओम, ओके। इट मींस कि करंट ट्रैवल करता हुआ डायोड को क्रॉस करके इस नोड पर आता है। यहां तक पहुंच गए आप लोग? ओके। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले नहीं देखी कि कौन कौन सा कंपोनेंट किस किस कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से कनेक्टेड है, तो ये दोनों कंपोनेंट सीरीज में, और फिर ये यहां से यहां तक, मतलब कि ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर इस रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक। और फिर ये सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। सो अगर फॉर्चुनेटली ये करंट की बजाय वोल्टेज का सिग्नल होता तो ये और 5 जो हम पैरेलल में थे, अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और आपका काम जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो फुल फॉर दिस हाफ साइकिल अगेन, अभी अगला हाफ साइकिल रहता, ठीक है। लेकिन ये है करंट का सिग्नल, तो करंट के 5 एम्पेयर जो है वो इस नोड के ऊपर आ गए। अब मालूम करना है वोल्टेज, और कोई इंफॉर्मेशन हमें मालूम नहीं, ओके जनाब। हम यहां से एज्यूम करते हैं, अब हम चलते हैं आगे, और यहां से आगे जाने के लिए हमें केसीएल और केवीएल की इंफॉर्मेशन है, ठीक। हमने जो सर्किट के लिए चीजें स्टडी की हुई हैं उसके अंदर ओम्स लॉ V = IR, ओके, केसीएल केवीएल मौजूद है। हम इन तीनों को यूटिलाइज करने की कोशिश करें, कैसे, वो भी टाइम कम है, मैं आप लोगों से पूछना, लेकिन खैर चले, हमने ये डायरेक्शन अज्यूम कर कि करंट इस नोड पर सोर्स से आ रहा है और इन दोनों रजिस्टर्स में जा रहा है। आपका दिल चाहे तो आप इनमें से जो भी डायरेक्शन चूज करना चाहे आप कर सकते हैं, मास वाई इस वाले डायोड के विच इज फिक्स। आपका दिल चाहे तो आप 5 ओम के रजिस्टर से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवा दें, 3 ओम के रजिस्टर से करंट
इस नोड की तरफ फ्लो करवा दें, डजंट मैटर। जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ इतना सा पड़ेगा, जो कि कोई फर्क नहीं है, कि अगर आपने इसके क्रॉस वोल्टेज निकाला 2 वोल्टेज फॉर एग्जांपल ये अब इस सिचुएशन में हम 2 वोल्टेज निकालते हैं, इसकी ऑपोजिट में माइनस का 2 आ जाए, ओके। अगर आप अपनी डायरेक्शन को ट्विस्ट करेंगे तो वो जो आपका माइनस का 2 है वो भी प्लस का 2 हो जाए, ओके। सो आप इसकी डायरेक्शन के बारे में परेशान नहीं हैं। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि एक दफा आपने करंट की डायरेक्शन दे दी तो अब वोल्टेज की डायरेक्शन आप अज्यूम नहीं करेंगे। ये आपको पता है कि करंट हायर से लोअर पोटेंशियल पर ट्रैवल करता है। तो जो भी आपने असम्पशन लगाई है, अगर आपने इसके रिवर्स असम्पशन लगाई है तो वोल्टेज उसके मुताबिक, वोल्टेज की पोलैरिटी आप उसके मुताबिक असाइन करेंगे। अब यहाँ पे असम्पशन नहीं चलेगी, या तो आपने जस्ट वोल्टेजेस की तरह असम्पशन ले दी थी या फिर आपने करंट की तरह, ओके। एक क्वांटिटी की असम्पशन आप ले सकते हैं, दूसरी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो, ओके नहीं, ओके। सो अगर मैं करंट की कहानी ही चलाऊं तो करंट इस नोड पर आकर और कोई ऑप्शन नहीं रखता कि वो 7 ओम के रजिस्टर की तरफ फ्लो कर जाए, या अगर किसी ने 3 ओम के रजिस्टर के लिए उलट डायरेक्शन रखी थी कि 3 ओम का रजिस्टर जो है वो इस नोड 1 पर आ रहा है, इन हो रहा है, तो फिर उसके लिए लाजमी है कि ये 7 ओम से भी करंट को अपवर्ड फ्लो करवाए। देन उसकी सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने ये सिचुएशन कंसीडर की है ग्रीन वाली कि 3 ओम के रजिस्टर से करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है नोड के अंदर, तो 7 ओम के लिए उसके पास सिर्फ ये सिचुएशन रहना, तभी केसीएल मुकम्मल होगा ना कि जितना करंट किसी नोड पर आ रहा है उतना ही उस नोड से जा रहा है, ठीक है। तो आप जो बेसिक नेचर का लॉ है उसको वायलेट नहीं करेंगे। आपकी ये नहीं कहना कि सर ने कहा था अपनी मर्जी चलेगी, आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अज्यूम करते हुए आपने ये बेसिक लॉस ज़हन में रखना, क्यों जी, ये बात क्लियर है, ओके। सो मैं ग्रीन वाले को रख करता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। हाँ फैजान मुझसे पूछ लो यार, बोलो, ओके जनाब। सो वोल्टेज की पोलैरिटी यहां पर भी इस तरह से, मुझे मालूम वोल्टेज करना है इसमें, ठीक। वोल्टेज मालूम करना है तो आपको पता है कि V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ अभी जो हम बात कर रहे थे, समेशन ऑफ करंट KCL, समेशन ऑफ वोल्टेज डिफरेंस, ओके। वोल्टेज मालूम करना है तो फिर उनमें से हम इस तरफ, अगर इसको मैं ट्राई करता हूं ना, करंट की वैल्यू भी गिवन नहीं है, वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन नहीं है, नहीं मालूम कर सकते। या इन अदर वर्ड्स, अगर इस 5 ओम के रजिस्टर में से फ्लो करता हुआ करंट मालूम हो जाए तो फिर मैं ओम्स लॉ की वजह से, ओके। वोल्टेज मालूम करना है तो मुझे इसको ट्राई कर लेना चाहिए, वोल्टेज लॉ, ठीक, विच स्टेट्स कि वोल्टेज अक्रॉस दीज 3 विल बी इक्वल टू 0। लेट्स सपोज कि मैं क्लॉकवाइज, सो voltage across the 3 ohm resistor plus voltage across the 7 ohm resistor is equal to voltage across the 5 ohm resistor which is required। अब कहानी फिर आकर रुक गई, क्योंकि ना तो 3 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम है और ना ही 7 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम, ठीक। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम KCL अप्लाई करने की तरफ, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम वो सारी अप्लाई करने की तरफ चलते हैं, ठीक। अगर मैं KCL अप्लाई करता हूँ, KCL ये कह रहा है, लेट्स लेबल इट इज द करंट I व्हिच इज 5, और मैं इसको I5 ओम और ये I3, I इज इक्वल टू I5 ओम प्लस I, ओके, विच इज 5। चलो एक नंबर आ गया। अब
इस इक्वेशन में दो अननोन्स हैं और इस इक्वेशन में तीन अननोन्स हैं, तो दो इक्वेशंस और कुल मिला के 5 अननोन हो गए। तो ये बहुत बड़ा तजाद हो। हमारा मानना ये है मैथमेटिकली कि जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन्स होंगे, तब आपके पास सॉल्यूशन जो है वो डेफिनेट सॉल्यूशन होगा। ओके, सो अब इक्वेशंस को या तो आप बढ़ाकर 5 तक ले जाएं या फिर आप अननोन्स को रिड्यूस करके 2 तक ले। ठीक, व्हाट अबाउट अगर मैं उसको अप्लाई करूं, यानी कि मैं लिखूं I 5 ओहम मल्टीप्लाई बाय 5, Yes. 3 ओहम, I 3 ओहम मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 टाइम्स। अब थोड़ा फाका हुआ नहीं, इस इक्वेशन में दो अननोन्स वो यहां पर रिपीट हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, और अननोन्स 1 2 1 2 3 अननोन्स। अभी भी बात तजाद से आगे नहीं बढ़ी। ठीक नहीं, चलो जी, यहां तक हम आपको ले आए हैं। अब यहां से आगे आपने जाना क्या करें, डजंट मैटर। दो इक्वेशंस 3 अननोन्स हैं, काम नहीं बढ़ रहा। जी जनाब, वैसे यहां तक आप लोगों को लेके आना नहीं चाहिए था, आप लोगों को खुद से सोच के यहां पे आना चाहिए था कि क्या 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 करें ताकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट, टाइम कम है मेरे पास, इसीलिए मैं जल्दी से आपको यहां तक ले आया। असल काम जो आपके एग्जाम के अंदर मैं इवैल्यूएट करता हूं वो यहां, बल्कि इससे अगले स्टेप पर जाने तक का है। दैट्स इट। आगे आपकी मैथमेटिकल स्किल्स काम करती हैं, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। ओके, सो दैट्स द मेजर पोर्शन ऑफ योर मार्क्स, कि जो यहां तक आ जाएगा उसके 70-80% मार्क्स तक बात बनेगी, उस सवाल की बात हो रही है। ओके, पूरा एग्जाम के लिए। ओके, हाँ जी, अब क्या करें? जी जी, अगर 7 और 3 आपस में सीरीज में इनका इक्विवेलेंट निकाल लें तो फिर इसके अगेंस्ट हम इसकी अक्रॉस वो करंट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट निकालने से क्या मुराद है? इनको ऐड अप कर। ओके, ठीक है जनाब, आप इन दो रजिस्टर्स को जो कि सीरीज में मौजूद हैं इनको ही खत्म करके एक रजिस्टर बना दें। इसी बात को करने का एक और तरीका, सीरीज में करंट बराबर होते हैं, तो बेसिकली यहां पर ये दो करंट्स नहीं है, ये एक ही करंट है। जितना करंट 3 ओम के रजिस्टर में फ्लो कर रहा है उतना ही 7 ओम के रजिस्टर में फ्लो करेगा। सीरीज में करंट बराबर होगा ना, ये वाली बात समझ आएगी नहीं? ओके, सो अब दो इक्वेशंस और दो ही अननोन्स आपके पास हैं। ठीक, आगे आपकी मैथमेटिकल जो आपको इक्वेशंस, चाहे उसने फिजिक्स के बैकग्राउंड से नहीं भी किया हुआ, इवन अगर किसी ने मैथ के बैकग्राउंड से भी अपनी 12 क्लासें पास नहीं की हुई, तब भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको सिखाया गया। ठीक है, हमारा वादा था कि जिन लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, सो यहां से आप करंट की वैल्यू निकाल लेंगे 5 ओम के रजिस्टर में से फ्लो करती हुई, और फिर V = IR से 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो फाइंड आउट कर देंगे। ठीक, क्यों भाई? नहीं तो ना से सर जी, ये लास्ट वाली इक्वेशन 36 एक्सप्लेन कर दें। कौन सी भाई? ये जो थर्ड नीचे वाली, हां ये क्या इसमें ये किस तरह लिखी है वो ये लिखी है थोड़ी सी I3 हम किस तरह लिखी है? ड्राइव मतलब किस तरह होगा? ओके, वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर क्या है? वोल्टेज को 3 होगा। कैसे पता चला? 3 वोल्टेज कहां पे है? कैसे पता चला? शाबाश, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ये है, यहाँ पे सर्किट से रिलेटेड। V = IR। जी, तो
तो वोल्टेज सर 5 दी करंट 5 है। करंट 5 कहाँ से है? इसमें से फ्लो करता हुआ करंट 5 है। कैसे पता चला कि 5 तो इस नोड पर आ रहा है, इस नोड से कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा इनकी औकात के मुताबिक। तो फिर आपको कैसे पता चला कि 3 ओम में 5 एम्पीयर करंट होगा? लेकिन सर वो लास्ट हमने जो पढ़ा उसमें सेम रहेगा ना करंट, देखा ना? पॉजिटिव सिग्नल। क्यों सेम रहेगा? दैट वाज द थिंग। ओके, जो लास्ट हमने पढ़ा वो ये थी सिचुएशन। जो करंट आ रहा था उसके पास यहां से कहीं और जाने का रास्ता नहीं था, तो उसने आना ही इधर था ना भाई। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि पक्के नहीं हो जाना बाद में जानो तुसी दिया दसिया से क्यों यहां पर ऐसे होगा और क्यों यहां ऐसे नहीं होगा। दैट्स तो कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां जाएगा, हमें नहीं पता, तो हमने उसको कोई वेरिएबल का नाम दे दिया कि I3 ओम, I1, I5, जो भी इसका नाम आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो वो नाम आ गया इसका और यहाँ पर आ गया। सो V = IR को इस्तेमाल करके कि 3 ओम उसकी रजिस्टर जो कि गिवन है, और करंट को हमने कोई भी वेरिएबल का नाम दे दिया जो कि हमें नंबर मालूम नहीं है, वेरिएबल का नाम मालूम है। सो 3I3 ओम ये ऐसा। सिमिलरली 7 ओम इसकी रेजिस्टेंस है और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो 7 ओम है। हाँ भाई, किसी को अगर ये बात समझ नहीं लगी तो एक सेकंड जी, ये इक्वेशन कैसे लिखी, ये कैसे लिखी, ये कैसे लिखी, अगर किसी को इसकी समझ नहीं लगी तो प्लीज पूछ लें। दैट्स द लास्ट चांस इन दिस सब्जेक्ट। उसके बाद फिर अगले सब्जेक्ट में बदल सकता है। जी जनाब, सर दोबारा बता। कौन सी वाली? सारे सर रिपीट कर। ये वाली? ओके, इसमें क्या इसमें मसला क्या है कि ये कैसे आई? फर्स्ट से कह रहा है सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे लेवल पर जो हमारे पास इक्वेशंस थी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, वो 3 चीज़ों की इंफॉर्मेशन थी। एक तो ये, अगर रेजिस्टर सिर्फ आपके पास सर्किट में मौजूद है तब की बात हो रही है, इस सर्किट की बात हो रही है कि एक तो ओम्स लॉ जो कि ये है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टर। किसी भी 2 की वैल्यू मालूम हो तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना? ये था आपके पास KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, कि किसी भी नोड पर जो करंट्स आएंगे वो सब के सब मिलकर 0 होंगे। ठीक है, या इसी को एक और तरीके से आप कहें कि किसी नोड पर आने वाले और जाने वाले करंट्स की जो तादाद है वो बराबर, तादाद से मुराद उसका मैग्नीट्यूड बराबर है कि 5 एम्पेयर आएगा तो चाहे वो 10 ब्रांचेस में जा रहा हो तो वो 5 ही जाएगा। ये नहीं कि अगर आपने 1500 ब्रांचेस कर दी हैं तो 5 से ज़्यादा एम्पेयर करंट चला जाएगा, या 10 ब्रांचेस से करंट आ रहा है टोटल मिलकर 5। ठीक है, किसी में से 1 एम्पेयर आ रहा है, किसी में से 0.2 आ रहा है, किसी में से 0.5 आ रहा है, और वो आगे से 4 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो 5 एम्पेयर ही डिस्ट्रीब्यूट हो। दैट वाज KCL। किसी भी नोड पर आने और जाने वाले करंट्स बराबर होंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक ब्रांच से करंट आ रहा है और 2 ब्रांचेस में करंट जा रहा है। ठीक है, दैट वाज योर KCL। सिमिलरली KVL, कि किसी भी एक क्लोज पाथ में वोल्टेज का समेशन जो है वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास थी जिसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते थे। ओके, हमने 1 बाय 1 तीनों को अप्लाई करना शुरू किया। सबसे पहले हमने इस नोड पर KCL अप्लाई किया। क्यों 1 बाय 1 अप्लाई किया? क्योंकि हमारा काम भी बन रहा था। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला करंट की बजाय वोल्टेज का सिग्नल होता तो जितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा था उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस आ रहा था, पैरेलल में थे ना दोनों, तो हमें KCL, KVL और ओम्स लॉ वगैरह के खाते में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ओके जी, बात समझ आ रही है यहाँ तक? अब सवाल लूंगा मैं पहले। ठीक है भाई, तो हमने KCL अप्लाई किया। KCL ने एक इक्वेशन दी, 2 अननोन्स दे दिए। ओके, हमें पता है कि 2 इक्वेशंस हो, 2 अननोन होने चाहिए, या 2 अननोन्स है तो दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए। हमने दूसरी इक्वेशन को KVL को अप्लाई किया। वोल्टेज अक्रॉस दिस कैसे अप्लाई करना ये आपको पता है, ये बाद में जाकर देख लीजिएगा। वोल्टेज अक्रॉस दिस माइनस वोल्टेज अक्रॉस दिस विच इज इक्वल टू दिस। क्यों भाई, यहां तक पहुंचे कि नहीं? ओके,
ठीक है, इस इक्वेशन के साथ मसला और गंभीर हो गया। पहले एक इक्वेशन दो अननोन थे, अब दो इक्वेशंस और 1 2 3 4 5 अननोन्स हो गए। सिर्फ एक 5 का नंबर हमें मालूम है ना, जो कि करंट यहां से आ रहा था 5 एम्पीयर जो सोर्स का था मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ठीक, अब क्या किया जाए? अब हमने सहारा लिया तीसरी इक्वेशन का कि या तो I = V/R करके इस इक्वेशन को वोल्टेज में ले जाते हैं, या फिर V = IR करके ये जो वोल्टेज में इक्वेशन लिखी हुई है इसको करंट में ले जाते हैं। आप काइंडली दोनों कीजिए। ठीक है, पहले वाली सूरत में इतना बेनिफिट नहीं होगा, अगर ये सर्किट पैरेलल में होता तो फिर ज्यादा बेनिफिट होता I = V/R को लगाने में। सो इट्स टोटली अप टू योर प्रैक्टिस कि आपने किस वक्त कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। ये कोई वजीफा खोल के नहीं पिलाया जा सकता, ये आपकी प्रैक्टिस और आपके IQ और उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपने कैसे इनके साथ टॉल करना है। सो अगर मैं वोल्टेज की बजाय करंट की इक्वेशंस को लिखता हूं, ओके, तो ये जो 5 अननोन्स थे ये 5 की बजाय 3 हो गए। 3I 3 ओम प्लस 7I 7 ओम 5I 5 ओम। खुदा के वास्ते ये बात लाख दफा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, खुदा के अलावा जिस भी दीन को आप मानते हैं उसके बड़ों का आपको वास्ता, ये बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एप्पल्स को ऑरेंजेस के कंपेयर नहीं करना। ये बात हो चुकी है कि ये ना हो कि आप ये वोल्टेज की जगह यहां पर करंट लिखे बैठे हो, सिर्फ रेजिस्टेंस लिखे बैठे हो। रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू वोल्टेज, ओके। रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, ओके। सो जनाब हम यहां पर आए। अब हमारे पास दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों में करंट्स की वैल्यू अननोन और करंट की टोटल वैल्यू है 5 ओम का रजिस्टर का करंट नहीं मालूम, 3 ओम का में से गुजरने वाला करंट नहीं मालूम, यही यहां पर दो अननोन्स और तीसरा ये अननोन होगा। तो दो इक्वेशंस 3 अननोन्स, तो इतनी हमने कामयाबी हासिल कर ली कि दो इक्वेशंस 5 अननोन से दो इक्वेशंस 3 अननोन तक हम आ गए, ओके। अगली इंफॉर्मेशन हमारे पास ये थी कि सीरीज में करंट बराबर होता है। लकीली 3 ओम और 7 ओम सीरीज में है, तो जितना करंट इस रजिस्टर में फ्लो करेगा उतना ही इस रजिस्टर में फ्लो करेगा। तो 3 और 7 ओम के रजिस्टर को मिलाकर या इनकी जगह पर एक ही वेरिएबल लिखकर दोनों एक ही बात, ठीक है। अब ये 7 + 3 10 हो गया। 10 times I3 is equal to 5 times of I5, ठीक। So I5 is equal to 2 times of I3। I5 निकालना ना, या फिर 10 times of I3। I3 is equal to 0.5 या हाफ ऑफ द I3 की ये वाली वैल्यू यहां पुट की 1.5, 5 divided by 1.5 that's 7.5 I think, डबल चेक इट। सो ये वो करंट है जो कि 5 ओम के रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज आपको चाहिए। तो करंट की वैल्यू मालूम है, रजिस्टर की वैल्यू मालूम है, वोल्टेज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक। दैट इज द वोल्टेज जो कि यहां पर फ्लो कर रहा है, ओके, विच इज ग्रेटर देन 5 एम्पियर करंट सोर्स। कितना वोल्टेज आया? 5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 40 समथिंग। कैलकुलेटर्स नहीं, ये जो लोग मोबाइल पर मैसेजिंग कर रहे हैं जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करो ना, हैं 37.5 जो वोल्टेज आया 37.5 वोल्टेज आया। नोट इट डाउन। करंट का मैग्नीट्यूड था 5 एम्पियर। तो जितना भी आप इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा ना, वो 5 से ज्यादा एम्पियर का नहीं हो सकता। एनर्जी कांट क्रिएट, कांट डिस्ट्रॉय, ठीक है। हमने लास्ट टाइम बात की कि वोल्टेज कितना होगा
हमने कहा कि जितना इस सर्किट पे रिक्वायर्ड होगा, तो सिर्फ एक कंपोनेंट का 37 निकला है। ये लास्ट में मैंने बात की ना कि आइडियली इनफाइनाइट वोल्टेज यही करंट सोर्स 5 एम्पीयर का करंट सोर्स प्रोवाइड करेगा इस सर्किट को, और इस सर्किट की बजाय सिर्फ और सिर्फ इस वोल्टेज की बात। वो रहता वाले के पैरेलल में 35-37 इतना मैक्सिमम टाइम। खैर ओके, बात समझ आई? तो अगर इसको आपको ड्रॉ करना पड़े तो आपने ब्लू चल रहा, ठीक है? सही 7.5 कैसा आया? तो ये कैलकुलेट करके मैं आगे पीछे हो गया होगा तो बस। ये 2 यहाँ से था ना, ये 1.5 था, 5 को डिवाइड किया 1.5 से तो वो इतना तो बना। चलें ठीक है, इतना भी आया। तो कम हो रहा है। 3.3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो वो 15 हो गया। अगेन वो हमारे 5 एम्पीयर से हम ये बात बनाना चाहते हैं। तो ये जितना भी नंबर का कोई मसला नहीं है यार। मैंने एक बात यहाँ पर खत्म कर दी थी, जो पेपर चेक होने वाला है वो यहाँ पर, वो जो 3 इक्वेशन आपने बना दी ना, जब 2 इक्वेशन 2 अननोन आ गए तो आपके 80% मार्क्स वहाँ तक के। बाकी वो आपकी जो मैथमेटिकल स्किल जो कैलकुलेशन है वो उसकी बात हम नहीं कर रहे। सबूत के तौर पर आपके क्विज़ेस, आपके असाइनमेंट और आपका मिड टर्म आपके पास रखा होगा, ठीक है? ओके, सो अभी भी कॉन्सेप्ट्स की बात होगी। जवाब जो है वो 0.001% तक आता है, सही या नहीं वो रहना चाहिए, उसके बहुत माइनर से मार्क्स। सो फॉर द पॉजिटिव साइकिल, और जो आपने वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, ये इनपुट थी तो वो आउटपुट, और जो भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, दैट्स द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो भी यहाँ पर निकला, 15 निकला है, 17 निकला है, ठीक है? ये नंबर्स को छोड़ के, ठीक है जी? एक हाफ साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब जनाब दूसरा हाफ साइकिल नहीं क्लास ही पूरी कर लेना, बोर हो रहे ना? अभी तुम कहते हो यार है कि ओके ओके, पुट डाउन फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल, द ब्लैक वन। अब जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बन रही है सर्किट की, ओपन सर्किट में डायोड इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक? यानी कि डायोड से आगे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। वो करंट जो पहले सारे का सारा फ्लो कर गया था डायोड के थ्रू इस नोड पर, तो वो नोड जहां पर आपके बाकी सर्किट की कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, वहां पर करंट आ ही नहीं रहा। जब करंट आ ही नहीं रहा तो अगले रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जा, 5 ओम था ना, तो इसके क्रॉस V = IR की से 0, ठीक? जिसको आप यहां पर ओके, सो दैट्स योर आउटपुट। ओके, बाकी 2 कंपोनेंट्स भी हैं, वो बदल बदल के फिर चेक करते जाना। अब्दुल्ला ने एक चूज किया था, उसके क्रॉस ये रिजल्ट निकला है। तो वी हैव मेनी ऑप्शंस, वी स्टिल हैव मेनी ऑप्शंस, डायोड इटसेल्फ, ठीक है? आउटपुट सिर्फ 5 की है। 5 की मतलब ये जो आपने आउटपुट बनाई सिर्फ 5 ओम रेजिस्टर। जी जी, क्योंकि फिलहाल हम सवाल में सिर्फ एक ही कंपोनेंट लिया था ना, इसके क्रॉस की बात हो रही है। जिसके क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा और जिस क्वांटिटी का किया जाएगा आप उसके मुताबिक इसको हैंडल करेंगे, राइट? जी, एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन क्या था? आउटपुट सिग्नल अगर करंट का डायना तो आउटपुट सिग्नल करंट का बनेगा, वोल्टेज का नहीं बनेगा। नहीं, वोल्टेज का हमने स्केल चेंज कर दिया ना, ये तो अभी हमने इसके ऊपर बना दिया। आप तो अलहदा से उसको बनाएंगे ना भाई, क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो नहीं कर देंगे, तो आप अपनी स्केल अलहदा बनाएंगे, क्योंकि आपको वोल्टेज रिक्वायर्ड है। तो ओ भाई फैजान, इंपॉर्टेंट बात थी, उसी के ऊपर करंट के ऊपर ही नहीं लगाना आपने, हमने अलहदा स्केल बनाया। वोल्टेज रिक्वायर्ड था तो वोल्टेज की स्केल आप बनाएंगे, ठीक है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर टाइम, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपका वोल्टेज आएगा, और फिर उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा। अगर करंट रिक्वायर्ड था तो करंट का स्केल बनाएंगे, ठीक है जी? एनीथिंग एल्स? जी प्लीज। कौन से वाला? सर ये बी से आई आर कैसे आया, ये जाके देखो। काफी तो वो नंबर्स है ना, वो प्लीज देख लेना, वो तो गलत हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है? नंबर्स की बात नहीं होगी,
जो कंसेप्ट है कि ये इक्वेशन हमने क्यों किया इसको, दैट वाज इंपॉर्टेंट। मैथ करना खुद ही करना है। जो मैथमेटिकल स्टेप्स है वो आगे से यहाँ से जाके आप खुद ही देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज थी, और यार भाई साहब यार आप लोग मैथ्स के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये गलत फहमी है कि हमारा जवाब जो है ना वो सही आना चाहिए। अभी जो यहाँ पर क्विज पहले हो रहा था उसके अंदर जवाब ठीक आ रहा था, नंबर पूरे नहीं आ रहे थे। ठीक है, दैट्स नॉट द इशू कि आपका जवाब ठीक आ रहा है, ये आपके जहनों के अंदर जो इनग्रेव कर दी गई है। द लाइन ऑफ थिंकिंग मैटर्स। आपने गलत लाइन से फॉर्चुनेटली किसी भी तरीके से, यहाँ पर ऐसे पॉसिबिलिटीज थी कि आप गलत तरीके से जाकर अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट स्पेसिफिक केस जवाब सही निकाल लें। दैट्स नॉट द टास्क। ठीक है, ये मैथ्स के सब्जेक्ट का टास्क होगा कि आपने मैथमेटिकल स्टेप्स कैसे की। हमारा जो टास्क है अप्लाइड फिजिक्स में, या जो भी हम सर्किट सॉल्व कर रहे थे, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने सर्किट को कैसे लेके आना है, मैथमेटिशियंस का। ओके, सो काइंडली एम्फसाइज ऑन दैट पार्ट। ये तीन इक्वेशंस क्यों आई, और फिर अगला सवाल कैसे आई, मुझे क्यों फलाने स्टेप पर फलाना इक्वेशन या फलाना थ्योरम यूज करना, दैट्स द आइडिया। हम इस सब्जेक्ट में सिर्फ ये इवैल्यूएट कर रहे हैं और इसी के नंबर हमने देने हैं। बात समझ आ रही? ओके, आंसर इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। 2% या 20% जितना भी उसका वेटेज है वो है, दैट्स ए गुड थिंग कि आपका आंसर भी ठीक है और वो भी ठीक। लेकिन जो आपका मेजर एम्फसाइज है वो थिंकिंग प्रोसेस पर है कि आपने सोचना कैसे है कि क्यों 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 मैं ये स्टेप्स कर। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में हम लोगों ने चार्ज के कर्तव्य जो थे वो डिस्कस करने थे। ठीक है, हमने सिचुएशन जो क्रिएट की, केसेस जो क्रिएट किए, उसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज स्टैटिक, उसके फंडामेंटल लॉस वगैरह देख लिए। ओके, गॉसेस लॉ, कॉलम्स लॉ, फोर्सेस कैसे काम करती हैं, और उसके बाद फिर हमने कहा कि अगर ये चार्ज थोड़ा ट्रैवल कर ले, ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक करंट की डिस्कशन स्टार्ट हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में वोल्टेज की डिस्कशन आ चुकी थी आपके पास, तो ये क्वांटिटीज़ आपके पास आना शुरू हुई। इसके साथ ही आपके पास कंपोनेंट्स आ गए, कैपेसिटर आ गया, इंडक्टर आ गया, रेजिस्टर आ गया, और यहाँ से फिर इसकी एप्लीकेशंस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक, इनफैक्ट इनकी एप्लीकेशन पर हम जब गए तो हमने सर्किट थ्योरी की डिस्कशन की, जहाँ से आपके पास KCL KVL वगैरह की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, और लास्ट सेक्शन हमारा ये था कि अगर हमें सेमीकंडक्टर्स की डिस्कशन भी देखना होगा। ठीक है, कि आपके जो सर्किट्स हैं या जो आपका अप्लाइड फिजिक्स है, फिजिक्स से अप्लाइड सेमीकंडक्टर की वजह से आप कौन से कंपोनेंट यानी कि डायोड को आपने देखा। ठीक है, तो हमारा अप्लाइड फिजिक्स का जो सब्जेक्ट था फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, उसमें हमने जो फिजिक्स की फंडामेंटल थ्योरीज थी, और वो भी जस्ट फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक, वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, कंप्यूटर साइंटिस्ट की प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है, उससे कैसे कंपोनेंट्स बन रहे हैं, चार्ज से किस तरह से रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड बना, और फिर ये कंपोनेंट्स अगर आपस में थोड़ा बहुत मिल जाएं तो कौन से कर्तव्य, कौन से काम ये कर सकते हैं, वोल्टेज करंट कैसे इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, KCL KVL के लॉज कैसे अप्लाई होते हैं, ये हमने इस अप्लाइड फिजिक्स के सब्जेक्ट में देखा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी।